आवारा कुत्तों की बहुतात, बार बार शिकायत के बावजूद आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अवाम में तशवीश। मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन म्यूनसिपलिटी हुदूद में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद से अवाम बिलखसूस बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारहा शिकायत के बावजूद मौसर कार्रवाई न होने पर मुकामी अवाम में तशवीश पाई जा रही है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील की क़ियादत में रकासपेट के मुख्तलिफ वार्डों के जिम्मेदारान और मुकामी अफराद ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की। वफद ने आवारा कुत्तों के मसले पर एक मरतबा फिर तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए जुनैद अहमद खलील ने कहा कि बोधन के 38 काउंसलरों को अवाम ने मुंतखब करके बल्दिया में भेजा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ वार्डों के अवाम आवारा कुत्तों की वजह से शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों, बुजुर्गों और आम शहरियों की सलामती एक अहम मसला बन चुकी है। उन्होंने बल्दिया से मुतालबा किया कि मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी तौर पर अमली इक़दाम किए जाए। जुनैद अहमद खलील ने सख्त लहजे में इंतबाह देते हुए कहा कि अगर आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो मुख्तलिफ इलाकों से कुत्तों को पकड़कर म्यूनसिपल ऑफिस के सामने छोड़ने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम हुकाम की तवज्जो अवामी मसले की जानिब मबजूल कराने के लिए उठाया जाएगा। उन्होंने मौजूदा रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी से भी अपील की कि अवामी नुमाइंदे की हैसियत से वो इस मामले में फौरी मदाखलत करे और म्यूनसिपल हुकाम को आवारा कुत्तों के मसले के मुस्तकिल हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी करे। मुकामी अफराद ने भी मुतालबा किया कि आवारा कुत्तों के मसले को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद न रखा जाए, बल्कि अमली और मौसर इक़दाम करते हुए अवाम खुसूसन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। देखो साहब, खुसूसी तौर पे हमारा जो प्रॉब्लम है, जो कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए और बच्चों के ऊपर हमला हो रहा, सीनियर सिटीजन के हमला हो रहा, सिंगल जवान आदमी भी नहीं जा सक रहा साहब। कुत्ता आंख पे काट दिया, फिर ऑलरेडी जो है ना उसके वायरस जितने भी, कौन सा वायरस है जी कुत्तों का, रेबिस वायरस का मसला हो रहा। और ऊपर से जो है अगर किसी का एक बच्चे का नुकसान होगा तो साहब कौन उसकी जिम्मेदारी लेते। तो माई नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट अटैक्स फ्रॉम द स्ट्रे डॉग्स। लास्ट टाइम भी दिए साहब, ये सेकंड टाइम दे रहे, बस अर्जेंट करो साहब। थैंक यू। आज रकासपेट वार्ड नंबर 5 से लेके 25 तक के पूरे जिम्मेदार शहरियों ने आकर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें हम सब का मुतालिबा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुत्ते हो चुके हैं और कुत्ते छोटे बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि एक अकेला तनहा नौजवान भी अगर सफ़र कर रहा है तो उनका झुंड उन पर हमला कर रहा है। तो गुज़िश्ता 10 दिन पहले भी मुकामी हजरात ने आकर एक तहरीरी याददाश्त पेश की, मगर अब तक कोई हमलावरी नहीं हुई, कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिसकी वजह से आवाम बेहद परेशान है। अपने बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का दुश्वारियाँ उठा रही है और मस्जिद को आने के लिए परेशानियों का दुश्वारियाँ उठा रही है, जिसकी वजह से काम करने जाना भी हमारे से नहीं हो पा रहा है। ताकि बच्चों को देखना है कि हम हमारे बच्चों को पाल के, पोस के, बड़ा करके आज स्कूल को भिजाना है तो कुत्तों से डरना पड़ रहा, क्योंकि ये म्यूनसिपालिटी क्यों इस पे एक्शन नहीं ले रही है, जबकि ये आवाम की, बोधन की डेवलपमेंट की सहूलत के लिए म्यूनसिपालिटी को काम करना है। जबकि तहरीरी याददाश्त देकर 10 दिन हो चुका, मगर यहाँ के अहदेदारों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और मुकामी काउंसलर साहब से भी हमने मुतालिबा किया है कि उनका भी यही अंदाज है, मुकामी सारे काउंसलर्स का, कि इस मसले का हल कब होगा पता नहीं। आज हम सब हजरात कमिश्नर साहब से मुद्दीबाना गुजारिश करें कि देखो साहब, किसका भी छोटा बच्चा है, किसके भी घर के अफराद है, अगर उनके साथ में ये कुत्तों की तरफ से अगर हमला हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं। आज हॉस्पिटल का मामला, दुनिया के खर्चे हो रहे हैं, रेबिस वायरस का प्रॉब्लम आ रहा है और कुत्तों को देखे तो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार में है, मगर म्यूनसिपालिटी की कान में जूं तक नहीं रेंग रही। हम लोग जितने भी काउंसलर्स को आज म्यूनसिपालिटी में जिताकर भिजाए हैं कि आवाम वो वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, सिटी के डेवलपमेंट के लिए, हम सभी 38 वार्ड के काउंसलर से मुद्दीबाना गुजारिश कर रहे हैं कि इस मसले का फौरी तौर पे हल लाया जाए, ताकि बोधन की आवाम अपने बच्चों के मुतालिक सुकून और चैन के साथ रह सके। क्योंकि कुत्तों का हमला बहुत ही खतरनाक होता है, बच्चों को पकड़ता है तो गोश्त खींच के लेके जाता है। किसी का भी बच्चा, उसके लिए पूरी दुनिया होती है। हम नहीं चाहते किसी घर के बच्चे के ऊपर कुत्ते के हमले हो, मगर आए दिन हम देख रहे हैं कि कुत्ते के हमले हो रहे हैं, मगर अहदेदारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आने वाले दिनों में फौरी तौर पे अगर काम नहीं होगा, मैं जुनैद अहमद खलील
बोधन के कुत्ते पकड़ के म्युनिसिपालिटी में छोड़ देने का ये वादा कर रहा हूं। मैं खाली बात नहीं करता हूं, मैं करके भी बताता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मुद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूं, हमारे बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से गुजारिश कर रहा हूं कि साहब कुत्तों का फौरी बड़ा मसला है, इसका हल करिए, इसके लिए सॉल्यूशन लाइए, फौरी तौर पे एक स्पेशल इमरजेंसी टीम लगाकर ये कुत्तों का मसला हल करिए ताकि आवाम सुकून और चैन के साथ रह सके। जय हिंद,